मन और मस्तिष्क के विज्ञान के रूप में। तो देखिएगा द्वितीय चरण की यदि हम बात करें तो मनोविज्ञान किसके रूप में आ रहा है आपके हमारे सामने। तो मनोविज्ञान जो है वो आ रहा है मन और मस्तिष्क के विज्ञान के रूप में। किसके रूप में आ रहा है कि मनोविज्ञान जो है वो मन और मस्तिष्क के विज्ञान के रूप में हमारे सामने क्या है आ रहा है। तो ध्यान से सुनिएगा, द्वितीय जो चरण है वो किसका रूप में है कि मन और मस्तिष्क के विज्ञान के रूप में है। तो शुरुआत हमने की इसके उद्भव से, फिर इसके विकास के इतिहास क्रम के अंतर्गत प्रथम चरण हमने पढ़ा आत्मा, और द्वितीय चरण जो है वो है मनोविज्ञान जो है वो है मन व मस्तिष्क के विज्ञान के रूप में। तो है हेडिंग डालिएगा, दूसरा पॉइंट जो है द्वितीय चरण वो है मनोविज्ञान मन व मस्तिष्क के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान मन व मस्तिष्क के विज्ञान के रूप में। मनोविज्ञान मन और मस्तिष्क के विज्ञान के रूप में जो परिभाषित हुआ वो 17वीं शताब्दी में हुआ। तो देखिएगा कि 17वीं शताब्दी में, कौन सी शताब्दी में, कि 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान मन व मस्तिष्क के विज्ञान के रूप में परिभाषित हुआ। मन व मस्तिष्क के विज्ञान के रूप में परिभाषित हुआ। किसके रूप में हुआ? मन और मस्तिष्क के विज्ञान के रूप में। अब चीज आती है 17वीं शताब्दी में मन व मस्तिष्क का विज्ञान कहने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। तो 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को मन और मस्तिष्क का विज्ञान कहने वाला जो व्यक्ति था, एक इटली का निवासी था, जो 17वीं शताब्दी का समय जो था वो मध्य युग का था। साथियों किसका युग का था? तो मध्य युग का, और दार्शनिक था वो, और इटली का रहने वाला था। उसका नाम जो था पंपोनोजी था। वो पंप को बार बार नोज पे लगा देता, तो नाम क्या पड़ गया कि पंपोनोजी। तो मनोविज्ञान और मन मस्तिष्क के विज्ञान के रूप में 17वीं शताब्दी में परिभाषित करने वाला जो व्यक्ति था वो कौन था? वो था पंपोनोजी। पंपोनोजी कहां का रहने वाला था? एग्जाम में पूछा गया, इटली का। और क्या था कि मध्य युग का दार्शनिक था। ये क्या था? मध्य युग का दार्शनिक। इसने पहली बार मनोविज्ञान को मन और मस्तिष्क के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया। इसके समर्थक कौन कौन से थे? तो देखिएगा, मन व मस्तिष्क के समर्थक की यदि बात करें, किसकी बात, इसके कौन कौन समर्थक थे? तो मनोविज्ञान को मन और मस्तिष्क का विज्ञान कहने वालों में पहला व्यक्ति तो पंपोनोजी, जो पंप को बार बार नोज पे लगा था, इसलिए नाम पड़ गया पंपोनोजी। और फिर इसके समर्थकों की यदि मैं बात करता हूं तो एक नाम आता है थॉमस रीड। क्या नाम आता साथियों? थॉमस रीड। थर्मस लेके रीड यानी पढ़ाई करता था, इसलिए नाम क्या पड़ गया? थॉमस रीड। फिर नाम आता है जॉन लोक। ये जॉन व्यक्ति था जो क्या करता, रेखा क्या करता था, लोक तोड़ता था ताड़ा, तो नाम पड़ गया जॉन लोक। एक नाम आता है थॉमस रीड, जॉन लोक, बर्कली। एक तो होती सोजत की कली और ये बर्क की कली है ना, नाम क्या पड़ा? बर्कली। एक नाम आता है हॉब्स। क्या नाम आता? हॉब्स। कहते ना हब्सी, क्या नाम पड़ा? हॉब्स। फिर यदि हम बात करते हैं तो थॉमस रीड, जॉन लोक, बर्कली, हॉब्स, और एक नाम आता है स्पेनिज। क्या नाम आता है? स्पेनिज, कहते ना स्पेन का रहने वाला। और एक नाम आता है स्पेन रोज। कौन सा रोज? स्पेन रोज। तो ये सारे के सारे व्यक्ति थे जिन्होंने मनोविज्ञान को मन और मस्तिष्क के विज्ञान का समर्थन किया। कब किया? कि 17वीं शताब्दी में। अब चीज आती है, आखिर ऐसे क्या कारण रहे साथियों जिसके कारण 17वीं शताब्दी के बाद जो भी मनोवैज्ञानिक आए उन्होंने मन और मस्तिष्क का विरोध किया।
तो मन और मस्तिष्क का विरोध करने के पीछे जो कारण थे वो यही थे, जिस तरह आत्मा को का रूप रंग नहीं होता उसी तरह मन का भी कोई रूप रंग नहीं होता, आकार प्रकार नहीं होता, और मन को भी आप माप नहीं सकते। यदि आपसे पूछा जाए कि आपका जो मन है, किसका मन है, आपका जो मन है कैसा है, तो क्या कहोगे सर एकदम वाइट है हमारा मन। और कोई को पूछे, कईयों का तो काला भी होता है, कई तो सर हमारा लाल है, एकदम खून आ जाता है, रक्त आ जाता है, रुधिर आ जाता है। इसका मतलब मन क्या है, सबका अलग है। यदि आपका मन नियंत्रित है तो निश्चित आप सफल हो सकते हो, लेकिन मन तो क्या है, चंचल है। इस कारण जब मनोविज्ञान के मन और मस्तिष्क का क्यों विरोध हुआ, क्योंकि मन का कोई रूप नहीं है, रंग नहीं है, इसलिए इसका भी क्या हुआ, उसी तरह विरोध हुआ जिस तरह से आत्मा का हुआ था साथियों। तो दूसरा चरण जो चला वो 17वीं शताब्दी तक चला। अब आती है तीसरे चरण की, मनोविज्ञान चेतना के विज्ञान के रूप में। तो देखिएगा, हेडिंग डालिए मेरे साथ कि मनोविज्ञान तीसरे चरण में किसके रूप में आया, कि चेतना के विज्ञान के रूप में आया। किसके रूप में आया, कि चेतना के विज्ञान के रूप में आया। तीसरे चरण में आते आते मनोविज्ञान का प्रारूप चेतना के विज्ञान की तरफ हुआ। आखिर चेतना होती क्या है, आपसे पूछा जाए कि किसे कहते हैं चेतना, क्या होती है चेतना, तो देखिएगा मनोविज्ञान जो है किसके रूप में, तीसरे चरण में मनोविज्ञान चेतना के विज्ञान के रूप में, विज्ञान के रूप में। मनोविज्ञान चेतना के विज्ञान के रूप में कब परिभाषित हुआ, क्योंकि आत्मा तो 16वीं शताब्दी में, मन मस्तिष्क 17वीं शताब्दी में। अब आप सोचोगे कि चेतना 18वीं शताब्दी में होगा, जबकि चेतना का विज्ञान जो मनोविज्ञान के रूप में आया वो आया 19वीं शताब्दी में। इसका मतलब 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध और 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध। तो देखिएगा मनोविज्ञान चेतना के विज्ञान के रूप में कब आया, कि 19वीं शताब्दी में। कौन सी शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में मनोविज्ञान जो है चेतना के विज्ञान के रूप में आया। चेतना के विज्ञान के रूप में, किसके रूप में, कि चेतना के विज्ञान के रूप में आया। अब चीज आती है कि चेतना आते ही, कहते ना चेतन, चेतना आते ही क्या होती है, कहते ना चेतना ही क्या, चेतना आते ही पहले कौन आ गई, खलनायक। तो विलियम से विलियम वुंट निकला। तो मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, कि चेतना का विज्ञान कहने वालों में यदि बात करें तो पहला व्यक्ति चेतना का विज्ञान जिस व्यक्ति ने बताया वो था विलियम वुंट। क्या नाम है, विलियम वुंट। इसकी बात का समर्थन किसने किया, कि विलियम जेम्स। कौन था, कि विलियम जेम्स। तो चेतना का विज्ञान कहने वाला विलियम वुंट, उसकी बात का समर्थन करने वाला विलियम जेम्स। तीसरा व्यक्ति था जेम्स सली। क्या नाम था, जेम्स सली। चौथा व्यक्ति था वायु। कौन था, वायु। तो निश्चित रूप से आपको याद होंगे कि चेतना का विज्ञान कहने वाला विलियम वुंट, विलियम जेम्स, जेम्स सली और वायु। कहता ना चेतना का जो समर्थन करने वाला विलियम वुंट, विलियम जेम्स, जेम्स सली और वायु। यानी कि विलियम वुंट आ गया, विलियम वुंट का भाई विलियम जेम्स, जेम्स की साड़ी और उसकी लुगाई वाइफ, है ना, याद रह जाएगा। एक ही परिवार के चारों सदस्य आ गए जो चेतना का क्या था, समर्थन किया कि ये तो बहुत ही अच्छा है, मनोविज्ञान चेतना में क्या अच्छा है। अब चीज आती है विलियम वुंट, विलियम जेम्स, जेम्स सली और वाइट ने भी मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना। एक नाम और आता है, वो विलियम वुंट का एक शिष्य था टिचनर। क्या नाम था, टिचनर, टीच करने वाला नर। ऐसा नर जो क्या है कि टीचिंग कराता है। तो निश्चित आपको नाम याद हो जाएगा। विलियम वुंट ने पहली बार मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा। अब कई बार यहां से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों
कि विलियम हंट ये वही व्यक्ति है जिसने मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला स्थापित की। तो विश्व की किसकी साथियों, विश्व की मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित, विश्व की मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित करने वाला व्यक्ति कौन है, विलियम हंट है। करने वाला व्यक्ति है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि विश्व की प्रथम मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित करने वाला व्यक्ति विलियम हंट। कहां स्थापित हुई कि जर्मनी के लिप्जिंग नामक स्थान पर, जर्मनी के क्या है, लिप्जिंग नामक स्थान पर यह स्थापित हुई। कब हुई कि 1879 में। नाम याद नहीं होता, सीधी सी बात है कि विलियम हंट ने किसी का जन्मदिन पूछा तो उसको किसी ने थप्पड़ मारा और उसके लिप हो गए बंद, क्योंकि लड़की की डेट ऑफ बर्थ पूछी जाती तो क्या है, गुस्सा आ जाता है, और लड़कों की आयु पूछी जाती तो गुस्सा आ जाता है। तो निश्चित इस विलियम हंट ने जैसे डेट ऑफ बर्थ पूछी, उसने क्या थप्पड़ लगाया और काफी समय बाद उसके होठ खुले तो क्या हो गई, उसके लग गई जंग। तो क्या नाम हो गया, लिप पेन, लिप पे लग गई जंग। कब स्थापित हुई, 1879 में। कई बार क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछ लिया जाता है कि विश्व की पहली प्रयोगशाला जो जर्मनी के लिप्जिंग नामक स्थान पर स्थापित की, उसे वर्तमान में किस नाम से जानते हैं। तो इसका वर्तमान नामकरण, वर्तमान में इसे किस नाम से जानते हैं, वर्तमान में इसे